गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट नाम से हम ये समझते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन प्लस हाइड्रेट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल, इन दोनों के एडिशन से बने हुए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की अपनी सिंपल डेफिनेशन है, कार्बन प्लस वाटर मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर अपन इसको CxH2O होल वाई जनरल फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता कहाँ है? कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में मेनली पाया जाता है, और जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाने के बाद में हाइड्रोलाइज होता है, वैसे वैसे वह सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में डिवाइड या ब्रेक डाउन होने लग जाता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं अधिकांश कार्बोहाइड्रेट्स ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद में, और ब्लड के साथ वो सेल्स में पहुंच जाता है। सेल्स में इन कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का ये फॉर्मेशन करते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट होता है, और एंड प्रोडक्ट के साथ ही काफ़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी ATP के रूप में होती है। वो एनर्जी हमारी बॉडी में वेरियस फंक्शंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन वास्तव में प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ये वेल नोन रिएक्शन है, हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 6CO2 + 6H2O क्लोरोफिल प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में मीन्स HNO की प्रेजेंस में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस में सनलाइट के रूप में एनर्जी का अब्जॉर्प्शन किया जाता है, और एटमॉस्फेयर से CO2 आती है, वाटर वेपर आती है, और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। वास्तव में जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वह इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की रिवर्स रिएक्शन है। प्रारंभ में इनिशियली जब भी कार्बोहाइड्रेट की खोज हुई थी तो इनका जनरल फॉर्मूला CxH2O होल वाई था, लेकिन बाद में जब बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कवर हो गए तो इन कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला हमें CxH2O होल वाई के से डिफरेंट भी मिला, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी मिले जो इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते थे, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। जैसे कि अपन फॉर्मेल्डिहाइड देखें, एसिटाल्डिहाइड देखें, इन सभी का जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट के CxH2O होल वाई के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन अब इनिशियली जब कार्बोहाइड्रेट्स इनको नाम दे दिया गया तो इसी नाम को कंटिन्यू करते गए। वास्तव में अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री और अकॉर्डिंग टू साइंस कार्बोहाइड्रेट्स की क्या डेफिनेशन होती है? कार्बोहाइड्रेट वास्तव में या तो खुद पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, और या फिर अगर वो पहले से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन नहीं होते हैं तो उनके हाइड्रोलिसिस द्वारा उनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की सिंपल जब डेफिनेशन पूछी जाएगी तो अपने को ये डेफिनेशन लिखनी है कि कार्बोहाइड्रेट या तो खुद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, या फिर उनके हाइड्रोलिसिस से पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे अपन देखिए, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से हमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलते हैं। सुक्रोज तो एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हैं। इसी तरीके से स्टार्च भी पॉलीहाइड्रोक्सी
कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, लेकिन इसके हाइड्रोलिसिस से बनने वाला ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अतः स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है। अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया है और इनका नाम किस तरीके से रखा गया है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का मेन क्लासिफिकेशन किया गया है उनके टेस्ट के आधार पे, वो खाने में टेस्ट में कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग ये कार्बोहाइड्रेट दो तरीके के होते हैं, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। शुगर्स की वही क्वालिटी होती है जो अपन किचन में शुगर यूज़ करते हैं, उसकी जो क्वालिटी होती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो क्रिस्टलाइन होती है तो ये क्रिस्टलाइन होंगे, वो मीठी होती है तो ये भी मीठे होंगे, वो वाटर सोल्यूबल होती है तो ये भी वाटर सोल्यूबल होंगे। नॉन शुगर्स वास्तव में पॉलीसेकेराइड्स ही होते हैं। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स शुगर्स कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में ही आते हैं। नॉन शुगर्स के अंदर अपने पॉलीसेकेराइड आते हैं जो कि ये नॉन क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं, वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं और कभी कभी ये स्पेरिंगली सोल्यूबल हो जाते हैं। जैसे कि अगर अपन ने स्टार्च या सेलुलोज लिया तो वो आंशिक रूप से या कुछ मात्रा में वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं। इन शुगर्स को फिर से दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनका फर्दर और क्लासिफिकेशन या डिवीज़न या ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है। डाइसेकेराइड एंड ट्राइसेकेराइड्स जो होते हैं वो ओलिसेकेराइड का पार्ट होते हैं। ओलिसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड एंड ट्राइसेकेराइड में क्लासिफाई किया गया है। डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल्स अपन देख सकते हैं, सुक्रोज एंड माल्टोज। ट्राइसेकेराइड का एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, रेफिनोज। अब देखिए, अपन मोनोसेकेराइड के और एग्जाम्पल्स की बात करें या उनका और क्लासिफिकेशन की बात करें तो ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। हेक्सोज के फिर से दो पार्ट हैं, एल्डोहेक्सोज एंड एल्डोकीटोस। अब अपन डिटेल में इन सब के बारे में बात करते हैं। देखिए, टेस्ट के आधार पर मेनली कार्बोहाइड्रेट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। शुगर्स की अपन बात करें तो शुगर्स क्या होते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। और ये शुगर्स दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के शुगर्स पाए जाते हैं, मोनोसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड्स। यानी कि शुगर्स का क्लासिफिकेशन दो पार्ट्स में किया गया है, शुगर्स एंड मोनोसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं वो सिंपल शुगर होते हैं, इनका फर्दर अगेन हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। सभी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के नाम के लास्ट में ओज लगाया जाता है। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखते हैं तो उसके नाम के लास्ट में ओज ज़रूर आता है। ये ओज कार्बोहाइड्रेट की पहचान होती है कि ये ओज लगा हुआ है, मीन्स जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, तो सभी के लास्ट में क्या आ रहा है, ओज आ रहा है। ओज से हमें ये पता चलता है कि ये कार्बोहाइड्रेट हैं। और अगर मोनोसेकेराइड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको एल्डोज कह देंगे, और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे कीटोज हम कह सकते हैं। साथ ही इनके नामकरण के लिए हमें इनके अंदर प्रेजेंट कार्बन नंबर्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। मीन्स अगर 6 कार्बन चेन है तो वो हेक्सोज होगा, एल्डिहाइड उसके साथ में फंक्शनल ग्रुप है तो उसको एल्डोहेक्सोज कह दिया जाएगा। अगर 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट हमारे पास है तो उसको हम कीटो कह देंगे, पेंटोज कह देंगे, और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होने पर कीटो पेंटोज कह देंगे, या 6 कार्बन होने पर कीटो हेक्सोज कह देंगे। इसी तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप
प्लस 5 कार्बन हो तो एल्डो पेंटोज उसका नाम हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स की। ओलिगो का मतलब होता है, ओलिगो मीन्स फ्यू मोनोसेकेराइड यूनिट्स अगर बॉन्डेड होती हैं तो वो ओलिगोसेकेराइड का फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पे फ्यू का भी एक फिक्स क्राइटेरिया है, 2 से 10 मोनोसेकेराइड ही होने चाहिए। 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड होने पर वह ओलिगोसेकेराइड बनता है, और 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड आपस में बॉन्डेड होते हैं तो पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है। 2 मोनोसेकेराइड यूनिट डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन करती हैं, 3 मोनोसेकेराइड यूनिट ट्राइसेकेराइड का फॉर्मेशन करती हैं, 4 मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में मिलकर टेट्रासेकेराइड का फॉर्मेशन करती हैं। इस तरीके से इन कार्बोहाइड्रेट्स के नाम रखे गए हैं। अपन डाइसेकेराइड का, ट्राइसेकेराइड का एग्जाम्पल देख सकते हैं। लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है जो 2 मोनोसेकेराइडों ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनी हुई होती है। सुक्रोज का एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। सुक्रोज भी एक डाइसेकेराइड होती है जो 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बनी हुई होती हैं, वो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसी तरीके से हम रेफिनोज का एग्जाम्पल लें। रेफिनोज एक ट्राइसेकेराइड है जो कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज 3 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है। नेक्स्ट है अपना टेस्ट के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन नॉन शुगर्स के रूप में। नॉन शुगर्स को ही क्या कहा जाता है? पॉलीसेकेराइड्स कहा जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ को अपन देख चुके हैं। ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन कभी कभी ये स्पेरिंगली सोल्यूबल भी हो सकते हैं अगर हमने सेलुलोज लिया है, अगर हमने स्टार्च लिया है। और ये टेस्टलेस होते हैं, इनमें कोई टेस्ट नहीं होता है। इनके हाइड्रोलिसिस से, क्योंकि पॉलीसेकेराइड है, पॉली मीन्स मैनी, तो बहुत बड़ी संख्या में मोनोसेकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। और इनका जनरल फॉर्मूला C6H10O5 होता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं स्टार्च एंड सेलुलोज।